तो आज हम इतिहास को समझने के 3 बहुत ही ज़रूरी पर्सपेक्टिव्स पर बात करने वाले हैं। मतलब भारतीय इतिहास को कैसे लिखा और पढ़ा गया है, उसके 3 अलग-अलग नज़रिए। और हाँ, ये टॉपिक आपके महाराष्ट्र बोर्ड एग्जाम्स के लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि इस सेशन के आखिर तक ये पूरा कॉन्सेप्ट आपको एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा और आप एग्जाम में बहुत कॉन्फिडेंस के साथ इसके जवाब लिख पाएंगे। अच्छा, तो चलिए शुरू करते हैं। एक बात सोचिए, जब भी हम हिस्ट्री की किताबें खोलते हैं तो हमें क्या मिलता है? अकबर की महानता, शिवाजी महाराज की वीरता, अशोक का साम्राज्य, यही सब, राइट? पर क्या हमने कभी ये सोचा है कि जब ये सब बड़े बड़े राजा महाराजा इतिहास बना रहे थे, तब एक आम किसान क्या कर रहा था? एक आम औरत की जिंदगी कैसी थी? हमारा जो ट्रेडिशनल इतिहास है ना, वो अक्सर इन लोगों की कहानियों को नज़रअंदाज कर देता है। लेकिन 1947 में भारत की आज़ादी के बाद चीज़ें बदलने लगी। हिस्ट्री लिखने का तरीका भी बदला। जो नए हिस्टोरियंस आए, उन्होंने सवाल उठाना शुरू किया, क्या इतिहास सिर्फ राजाओं और रानियों की कहानी है? और उन्होंने तय किया कि इतिहास को महलों से निकालकर आम आदमी के बीच लाया जाए। और इसी सोच ने हमें इतिहास को देखने के 3 नए चश्मे दिए, या कह सकते हैं 3 नए पर्सपेक्टिव्स दिए। पहला, मार्क्सिस्ट हिस्ट्री, जो क्लास स्ट्रगल की बात करता है। दूसरा, सबाल्टर्न हिस्ट्री, जो समाज के सबसे निचले तबके के लोगों को आवाज देता है। और तीसरा, फेमिनिस्ट हिस्ट्री, जो इतिहास में औरतों के कंट्रीब्यूशन को सामने लाता है। तो चलिए एक एक करके इन तीनों को अच्छे से समझते हैं। सबसे पहले बात करते हैं मार्क्सिस्ट हिस्ट्री की। ये इतिहास को देखने का एक बिल्कुल अलग तरीका था, जो राजा महाराजा और उनकी लड़ाइयों से हटकर समाज के इकोनॉमिक स्ट्रक्चर पर, यानी कि पैसे और प्रोडक्शन के सिस्टम पर फोकस करता है। देखो, मार्क्सिस्ट हिस्टोरियंस का ये मानना है कि इतिहास की असली कहानी महलों में नहीं, बल्कि खेतों और कारखानों में लिखी जाती है। ये कहानी है 2 सोशल क्लासेस की। एक जिनके पास मीन्स ऑफ प्रोडक्शन है, मतलब जमीन, फैक्ट्री, मशीनें, और दूसरी क्लास जो इन पर काम करती है, यानी मजदूर। और इन दोनों के बीच का जो कॉन्फ्लिक्ट है, जो संघर्ष है, वही इतिहास को आगे बढ़ाता है। अब यहाँ जरा रुकिए और इस पॉइंट को बहुत ध्यान से समझिए। मार्क्सिस्ट हिस्टोरियंस के मुताबिक अगर आपको किसी भी सोसाइटी को समझना है, तो सबसे पहले उसकी इकोनॉमी को समझिए। वो ये सवाल पूछते हैं कि भाई पैसा कौन बना रहा है और वो पैसा जा किसके पास रहा है। यही सवाल उनके हिसाब से इतिहास की सबसे बड़ी गुत्थी को सुलझाता है। जब इंडियन हिस्टोरियंस ने इस मार्क्सिस्ट लेंस को भारत पर लगाया, तो उन्होंने कास्ट सिस्टम को एक बिल्कुल नए एंगल से देखा। उन्होंने कहा कि जाति सिर्फ एक सोशल आइडेंटिटी नहीं है, बल्कि ये एक इकोनॉमिक सिस्टम भी है, जिसके जरिए सदियों तक लोगों का आर्थिक शोषण होता रहा। हाँ, अब ये नाम एग्जाम के लिए नोट कर लीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। डी कोसाम्बी, आर.एस. शर्मा और कॉमरेड एस.ए. डांगे, ये इंडियन मार्क्सिस्ट हिस्टोरियोग्राफी के कुछ बड़े नाम हैं। और हाँ, कॉमरेड डांगे की किताब प्रिमिटिव कम्युनिज्म टू स्लेवरी को जरूर याद रखिएगा। ये इस सब्जेक्ट में एक लैंडमार्क किताब मानी जाती है। चलिए अब इतिहास के उन पन्नों की तरफ चलते हैं जिन्हें ज्यादातर पढ़ा ही नहीं जाता। अब हम बात करेंगे सबॉल्टर्न हिस्ट्री की, मतलब उन लोगों की कहानी जो समाज के सबसे निचले पायदान पर है। देखिए, सबॉल्टर्न शब्द का मतलब ही है बॉटम मोस्ट रैंक्स, यानी वो लोग जिनकी आवाज को हमेशा दबाया गया। इसको ऐसे समझिए, हम सब जानते हैं कि ताजमहल शाहजहां ने बनवाया, पर उन 20,000 मजदूरों का क्या जिन्होंने उसे अपनी मेहनत से बनाया? उनका नाम कौन जानता है? सबॉल्टर्न हिस्ट्री इन्हीं गुमनाम लोगों की कहानी कहती है। और यहीं पे ट्रेडिशनल और सबॉल्टर्न हिस्ट्री का सबसे बड़ा फर्क सामने आता है। जो ट्रेडिशनल हिस्ट्री है, वो टॉप डाउन है, मतलब वो ऊपर से नीचे देखती है, राजाओं से आम जनता की तरफ। लेकिन सबॉल्टर्न हिस्ट्री बॉटम अप अप्रोच अपनाती है, वो नीचे से ऊपर देखती है, आम लोगों से शासकों की तरफ। ये बॉटम अप अप्रोच वाला पॉइंट एग्जाम के लिए बहुत जरूरी है, इसे अच्छे से समझ लीजिए। वैसे ये जो बॉटम अप सोच है, ये भारत के लिए कोई नई नहीं है। इसकी जड़ें हमें महात्मा ज्योतिराव फूले और डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर के काम में मिलती हैं। फूले जी की गुलामगिरी हो या डॉक्टर अम्बेडकर की हु वर द शूद्रास, ये किताबें सदियों से दबे कुचले लोगों की आवाज बनी। पर यहाँ एक सवाल उठता है, जिन लोगों को लिखना पढ़ना ही नहीं आता था, उनका इतिहास हम जानेंगे कैसे?
तो इसके लिए सबॉल्टन हिस्टोरियंस एक तरह से जासूस बन जाते हैं। वो फोक लॉ यानी लोक कथाओं, लोकगीतों और आम लोगों की कहानियों में इतिहास के सुराग ढूंढते हैं, जो पीढ़ी दर पीढ़ी सिर्फ जुबानी तौर पर आगे बढ़ती आई हैं। और अब हम बात करते हैं कहानी के उस आधे हिस्से की जिसे अक्सर भुला दिया गया, यानी फेमिनिस्ट हिस्ट्री की, इतिहास में औरतों की अनकही दास्तान। जरा सोच कर देखिए, इतिहास की ज्यादातर किताबें किसने लिखी हैं? पुरुषों ने। किसके बारे में लिखी हैं? पुरुषों के बारे में। तो भाई इस पूरी कहानी में औरतें कहाँ थीं? क्या वो सिर्फ रानियां, पत्नियां या माँ थीं? या उनकी अपनी भी कोई पहचान थी, अपने सपने थे, अपना संघर्ष था? फेमिनिस्ट हिस्ट्री इन्हीं सवालों के जवाब ढूंढती। फेमिनिस्ट हिस्ट्री का मकसद सिर्फ हिस्ट्री में कुछ औरतों के नाम जोड़ देना नहीं है। नहीं, इसका मकसद है पूरे इतिहास को औरतों के नजरिए से, वुमेन्स पर्सपेक्टिव से दोबारा लिखना, उन्हें इतिहास में वो जगह देना जो उनकी होनी चाहिए थी। अब देखिए, ये जो नाम है और ये किताबें हैं, ये बहुत ज़रूरी हैं। भारत में फेमिनिस्ट राइटिंग की शुरुआत बहुत पहले हो गई थी। 1882 में ताराबाई शिंदे ने अपनी किताब स्त्री पुरुष तुलना में मर्दों के समाज को सीधी चुनौती दी। फिर पंडिता रमाबाई ने द हाई कास्ट हिंदू वुमन लिखकर ऊंची जाति के औरतों के दर्द को सामने रखा। और आज़ादी के बाद डॉक्टर शर्मिला रेगे जैसे कई स्कॉलर्स ने इस काम को आगे बढ़ाया। डॉक्टर रेगे ने एक और बहुत ही ज़रूरी बात बताई। उन्होंने कहा कि जो दलित औरतें हैं, उन्हें डबल डिस्क्रिमिनेशन झेलना पड़ता है, एक अपनी जाति की वजह से और दूसरा औरत होने की वजह से। फेमिनिस्ट हिस्ट्री को गहराई से समझने के लिए इस पॉइंट को समझना बहुत ज़रूरी है। तो हमने इतिहास को 3 अलग-अलग ऐनक से देखा, मार्क्सिस्ट, सबॉल्टन और फेमिनिस्ट। अब सवाल यह है कि इन सबको मिलाकर हम सीखते क्या है? चलिए फटाफट से सब कुछ एक साथ जोड़कर देखते हैं। इस टेबल को देखिए, ये एक क्विक रिवीजन जैसा है। मार्क्सिस्ट हिस्ट्री पूछती है पैसे और पावर का क्या रोल है। सबॉल्टन हिस्ट्री पूछती है जो सबसे नीचे हैं उनकी कहानी क्या है। और फेमिनिस्ट हिस्ट्री पूछती है भाई इस पूरी कहानी में औरतें कहाँ हैं। और जब हम इन तीनों सवालों को एक साथ मिलाकर देखते हैं, तभी हमें इतिहास की एक कंप्लीट पिक्चर मिलती है। एक ऐसा इतिहास जो सिर्फ राजाओं का नहीं, आम लोगों का भी है, सिर्फ पुरुषों का नहीं, महिलाओं का भी है, सिर्फ अमीर का नहीं, गरीब का भी है। तो अगली बार जब भी आप इतिहास की कोई किताब पढ़ें या कोई हिस्टोरिकल मूवी देखें, तो बस एक सवाल जरूर पूछिएगा, किसकी कहानी बताई जा रही है और किसकी कहानी छुपाई जा रही है? ये एक सवाल आपको एक स्टूडेंट से एक क्रिटिकल थिंकर बना देगा। मुझे उम्मीद है कि ये कॉन्सेप्ट्स आपको अच्छे से समझ आए होंगे। अगर ये एनालिसिस आपको हेल्पफुल लगा तो इसे लाइक ज़रूर करें। कोई भी डाउट हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में पूछने में बिल्कुल न हिचकिचाएं। और महाराष्ट्र बोर्ड के ऐसे ही और टॉपिक्स के लिए सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर लर्निंग।